लप्पी, तुम मुझसे ऐसे ही करती रहो प्यार इज़दा, अपनी बाहों में कर लो गिरफ्तार इज़दा। हाँ, क्या मॉम मॉम चौकी में नहीं है? अरे सुनो, मैं उनसे डरता बरता नहीं हूँ। हाँ ऐवी ना समझना तुम मुझे। हाँ अबे ओ चरमराती इमारत के डगमगाते पत्थर। Well, I am sorry is the truck car and lorry is the। उसी ट्रक कार के नीचे कुचल दूंगी, लॉरी में लरिया दूंगी तेने। Sorry, sorry। कहाँ है? क्या यार गोपी डर गया ना? अरे मैडम की आवाज मैंने रिकॉर्ड कर रखी है। मैडम की आवाज में गाना भी है, सुनाओ। बहुत मजा आया गुलगुले जी, बहुत मजा आया। एक्सक्यूज मी ब्रो, तुम पिछले जन्म में नेवले थे? हाँ मैं नेवला था और आप सांप थे। Well, वैसे भैया एक बात तो है पक्की, हम लोगों ने जिंदगी में उतना खाना नहीं खाया है जितना हमने मैडम की डांट खा ली अब तक। और मैंने रैप्टे खाए हैं, लेकिन यार आजकल उन्नाव में ड्यूटी करता हूँ ना, तो इतने ज्यादा रैप्टे खा नहीं पाता। वैसे चलो यार दोस्तों, मैं चला उन्नाव, तब तक यहाँ पर चलाओ तुम लोग अपनी नाव। ये तो शेर हो गया यार। वाह, थैंक यू। चलो बाय, मिलते हैं। उन्नाव में भी शेर है? अरे कितने। लो भाई, ये तो अपनी जान छुड़ा के गया उन्नाव, बस अब चपेड़े और डांट हम झेलेंगे अब यहाँ पे। ये कभी कभी पता है ऐसा लगता है कि काश कोई ऐसा जादू हो जाता या ऐसा कोई अलादीन का चिराग टाइप की चीज हमें मिल जाती ना, जिससे मैडम हमें डांटना छोड़ देती। लेकिन आजकल तो कहते हैं कि हर पड़ी हुई चीज अलादीन का चिराग भी नहीं होती। दादाजी किक बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। एक्सक्यूज मी ब्रो, हु द यू द आर इज द, चाइना में है बिहार इज द, इंडिया में या दिस वन। मैं? हाँ तू। अरे कौन है? अरे मैं हूं बाबा सलमान कपूर, और जब भी देखते हैं इंसान मजबूर, आ जाते हैं उसकी मदद करने, क्योंकि किक बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। यहाँ कौन मजबूर है? लेकिन हमें सब पता है कि तुम दोनों को तुम्हारी मैडम बहु लतियाती हैं। और सुनो, चिंता करने की कोई बात नहीं। अरे हम आ गए ना। बाबा सलमान कपूर, हमारे पास एक ऐसी ताबीज है कि बस उसको पहनते ही तुम्हारी मैडम जी तुमको डॉगी की तरह पुचकारेंगी। भैया आपको डॉगी कह रहा है? और तुमको गधे की तरह। दादाजी पता है, ये जो ताबीज है, ये जो ताबीज है, ये बड़ी चमत्कारी ताबीज है। बस इसको एक बार पहन लो, फिर देखो तुम इसका कमाल। और ये देखो, इसकी कीमत जो है मात्र तुम लोगों के लिए सिर्फ 5,000 रुपए है बस। वेल, हो रही है हमिंग इज द, मॉम इज कमिंग इज द। सुनो बाबा जी, हाँ। आप ये थमले के पीछे छुप जाओ। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ पूछ रहा है? कमिश्नर साहब ने तेने एक कागज दिया था मरने देने के लिए ना, उसे तू ब्रेकफास्ट में दही में डुबो के खा गया। कर दी चुगली। चलो छड्डो जी, कोई नहीं, बच्चा भूल गया होगा। शाप! बच्चा है तो अपनी गोद में बिठा और लेके जा अपने घर। लोरी सुना, वकील हो रहा तू, इसका केस लड़ेगा तू। और छड्डो जी की जो है ना, मन ने सब पता चल गई रिपोर्ट। चौकी के फोन का बिल आया है 10,000 रुपए। मैंने निकाली उसके आइटमाइज्ड, उसमें 8,000 रुपए तेने फोन कॉल करी अपनी बुढ़ियाएं गर्लफ्रेंडों को।
थारी पम्मी गरेवाल और लप्पी लुथरानी और जीतो और प्रीति और न जाने और के सब। मैं ना ये बहुत हो गया, मैं हंटर लेके आ रही हूँ। तुम दोनों ज्यादा सोचो नहीं, अरे जल्दी करो, अभी भी वक्त है, वरना तुम्हारी मैडम ना तुम लोगों की चमड़ी उधेड़ के रख देंगी और फिर उसको रफ्फू कराने में तुम दोनों के 10,000 रुपए खर्च होंगे। हाँ दे दो ये लो दादाजी, ये तुम लो, जल्दी से बांधो जल्दी से। अच्छा पैसे लाओ यार, बाद में बांधते रहना तुम लोग, पैसे लाओ उनको, पैसे लाओ। यार जल्दी करो यार। अरे यार इसमें 100 रुपए कम है 5,000 में। कोई बात नहीं, मैं एडजस्ट कर लूंगा, समझ गए ना कि बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। ठीक है। क्या लगता है भैया ये चलेगा? श्योर 100%। तेरा बाप खड़ा होगा अभी। अरे नहीं यार, छोड़ो यार। नहीं, इतना गुस्सा करना भी मतलब ठीक ना है। और फिर ऐसा भी कोई घोर पाप ना किया तुमने कि इतनी बड़ी सजा दूं। हंटर से पीटने से तो चमड़ी उधड़ जावे, कितना दर्द होवे, महीनों तक मतलब पेन होवे। नहीं, लेट इट बी। मैं ऐसा कहूंगी वही सोच रहे होगे ना तुम लोग। yes! पर मैं ऐसा नहीं कहूंगी और ना ऐसा करूंगी, क्योंकि तुम इसी लायक हो कि तुम्हें खूबसूरत जाए तुम्हारी। मारो ना हंटरिया दैया मोरी मैया, मेरी बन जाएगी कचुमरिया। मारो ना हंटरिया दैया मोरी मैया, मोरी बन जाएगी कचुमरिया। ये खाली कुर्सियां देख रहे हैं भैया, ये तब खाली क्यों ना हुई जब मैडम ने हमें सूता था। या ब्रो, सबके सामने हो गया इज्जत का डिंग डोंग इज द, चूचू का मरकबा बन गया, जो था इस चौकी का किंग कॉन्ग इज द। एक बार वो बाबा मेरे सामने आ जाए ना भैया, तो उसके मैं रिबन खोल दूंगा। कि बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। अरे अरे क्या बात है भाई, तुम दोनों लोग हमको घूर रहे हो? हैं? वेल, तुम्हारा ताबीज निकला एकदम फालतू इज द, मैं हूं अपनी बीवी का पालतू इज द। यस! उल्टा मैडम ने हम लोगों को पीटा है, किसी काम नहीं आया ये ताबीज तुम्हारा। पैसे निकालो हमारे। अरे एक मिनट भाई, अरे दादाजी, अरे हम तो यही बताने आए हैं कि असल में बात यह है कि ये तबीज जो हमने तुमको दिया है, इस तबीज को हम जो है एक्टिवेट करने का हमको टाइम ही नहीं मिला, अब तुम लोगों ने हमको भगा दिया। कि बड़ी दबंग है, बॉडीगार्ड दंग है। ताबीज है कि मिसाइल है जो इसे एक्टिवेट करना पड़ेगा, और अगर इसे एक्टिवेट कर देते तो क्या मैडम हमको डांटती नहीं फिर? और नहीं तो क्या। अरे भैया, ये बाबा सलमान कपूर का ताबीज है, कोई ऐसा वैसा ताबीज नहीं है। और देखो दोस्त, तुमको इसको एक्टिवेट करवाना है कि नहीं, ये बता दो हमको। वेल, नॉट ए टाल इज द, तुम वापिस करो हमारा माल इज द। सोच लो। सोच लिया। देखो दादाजी, ऐसा है कि अभी हमने मैडम को देखा है बाजार से जो है नया हंटर खरीदते हुए।
भैया रिस्क नहीं लेते हैं, एक्टिवेट करवा लेते हैं। लो बाबा कर दो ना, एक्टिवेट कर दो। अरे ऐसे कैसे कर दूं? अरे 2000 रुपए निकालो। वो क्या है ना कि ये एक्टिवेशन चार्ज है 2000। व्हाट ए रबिश। क्यों बिल्लू? भैया इससे पहले कि कल मैडम फिर से पब्लिक के सामने हमारी इज्जत का प्रिंट निकाल दें, 2000 दे देते हैं, एक्टिवेट करवा लेते हैं। अकल मंद है। 200 700 ये 1000। ले यार 100 रुपए फिर कम है इसमें। अच्छा कोई बात नहीं भाई, हम मैनेज कर लेंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। आप देखना, आओ 1 मिनट इधर बैठ जाओ। ओ बिल्लू। ये आप देखना। अबे बस कर ओए। दातुन नहीं किया। धीरे, बाँ है ये, बाम्बू नहीं है। आराम से आराम से। ये ला। 1 सेकंड। हुआ? हो गया। अब देखना, अब देखना इस ताबीज का कमाल। मॉम 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 आ गई, चलो छुप जाओ, छुप जाओ, छुप जाओ। लग तो रहा है, वजन लग रहा है भैया कुछ। हरकत हो रही है अंदर। गुड इवनिंग। सॉरी, मन्ने माफ कर दे गोपी। नहीं मतलब तैने ऐसा भी कोई बड़ा कांड ना किया था जो मैंने थारी इतनी सुताई कर दी। गलत किया मैंने। इट वॉज रॉन्ग। यार मन्ने पता है यार, लेकिन पता नहीं यार, मैं कभी कभी मैं खुद जो है ना अपने आप को एक क्वेश्चनेबल पोजीशन में पावे हूं। मैं कितनी बुरी हूं मैं। इतना कोई क्रोध करे है कि जितना मैं करती हूं। सेल्फ कंट्रोल नाम की एक चीज होनी चाहिए इंसान में कि ना होनी चाहिए? होनी चाहिए ना यार। नहीं मैं गलत है यार, मैं करूंगी। नहीं मैं सेल्फ कंट्रोल करूंगी। मैं अच्छा नहीं लगता यार। देखो हमें साथ काम करना है। साथ काम करते आ रहे हैं इतने साल से। मैं भी चाहती हूँ कि आपस में प्यार रहे, एक स्माइलिंग प्लेजेंट सा रहे। मैं कंट्रोल करूंगी और तुम लोग भी ट्राई करोगे ऐसा कोई काम ना करो जिससे कि मैं चिढ़ूं या मन में क्रोध आए, गुस्सा आए, है ना? वी आर लाइक ए जस्ट ए फैमिली यार, है ना? या काम कर रहा है, काम कर रहा है? क्या काम कर रहा है? नहीं, ये कह रहा है, इसके कहने का मतलब ये है आपने हमें पीटा, कोई बात नहीं इज्जता। हसीना अगर लस्सी है तो मैं हूं दही इज्जता है। गोपी थारी यो जो बेकार की राइमिंग है ना, यो मन ने कभी कभी बड़ी अच्छी लगे। थैंक्स मॉम। ऐसा कभी नहीं होता। चलो मैं यो रिपोर्ट फाइल कर लेती हूँ, फिर निकलते हैं आज जरा जल्दी। एक नया रेस्टोरेंट खुला है, डिनर इज ऑन मी। काम तो कर रहा है भैया।
फिर भी एक ट्रायल लेके देख लेता हूँ, पक्का पता चल जाएगा कि काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कैरी ऑन। ओ बिल्लू। My gods. कल मैं 9 बजे नहीं आऊंगा, 12 तक आऊंगा। और अभी मैं जा रहा हूँ क्योंकि इससे ज्यादा काम मुझसे होता नहीं है। ओ बिल्लू। क्या कह रहा था ये? उसको छोड़ दे। कितने बजे आने की कह रहा था? 12। संतोष है 12 मैडम। 6 बजे आ जाऊंगा। जरा सी शक्कर के दिखाई नहीं लगे दोनों यहाँ शरबत घोलने। ये देखो मैं कैसे मथनी चला के तुम्हारी लस्सी निकालती हूँ दोनों की। सॉरी मैडम, सॉरी, तो हमको माफ कर दीजिए मैडम। हमको तो ना एक बाबा ने ये सब कुछ ये इसकी वजह से हुआ, ये ताबीज की वजह से। उसने हमें ये ताबीज भेज दिया ये कह के कि ना इसको पहनने से आप हमें डांटेंगे नहीं मैडम। तो हम लोग बस ट्राई कर रहे थे इसका। हम वो झूठा है, धोखेबाज है। बाहर आओ। तेरी मैं चोटी काट दूंगा। अबे खबरदार, खबरदार जो किसी ने हवलदार उमिया बाजपाई को हाथ लगाने की कोशिश करी यहाँ। चुप है। यो चिटपुड़ियागंज का हवलदार उमिया बाजपाई है जिसे एक्टिंग का शौक है और मारे कहने पे इसने तुम दोनों को बेवकूफ बनाया। ओह माय गॉड मॉम, ये आप क्या कह रही हैं? आपने ऐसा क्यों किया? व्हाई? अभी मैं बता रही हूँ तेने वो है। आ जाओ राम टेलू हलवाई। जय हो मलाई पेड़ा मैडम। हेलो हेलो राम। अरे अरे मैडम मजा आ गया। ये जो मुफ्त को लोग हैं इनको जो आपने सजा दिया है ना, हमारा दिल एकदम में खुश हो गया। हाँ भाई राम टेलू, इन लोगों ने पिछले कुछ महीनों में कितने पैसों की मुफ्तखोरी करी है थारी दुकान से? अरे मैडम इतने दिनों में अंदाजन 7,000 रुपए का तो किया है। भाई उमिया, जी मैडम जी। तेने जो इनसे पैसे ऐंठे हैं वो राम टेलू को दे दे। ओके, लेकिन मैडम इन्होंने जो है 200 रुपए कम दिए हैं। ये लो। कितने? 200। जल्दी ला यार। ला ला, धन्यवाद। लो। हट जाएगा दादाजी, काहे जोर से दे रहे हैं। खुश? अब आपने जैसे कहा हम वैसा ही करेंगे। जैसे ही लोग मुफ्तखोरी करने आएंगे हम आपको तुरंत फोन कर देंगे, समझी ना मैडम? जय हो मलाई पेड़ा। अच्छा नमस्कार मैडम। उमिया जी मैडम जी। गुड जॉब, जाओ अपनी चौकी संभालो। जी थैंक यू। भाई गोपी और बिल्लू, लालच और मुफ्तखोरी एक बुरी बला है, ऐसा स्कूल में सिखाते थे। तुम दोनों को शायद माँ बाप ने भेजा नहीं स्कूल, पालने में रख के भूल गए, इसलिए कोई तमीज सीखी नहीं। आज के बाद ऐसा मत करना।
वरना बहुत बुरा होगा। कान पकड़ो और बोलो, आज के बाद हम मुफ्तखोरी लालच नहीं करेंगे। आज के बाद हम मुफ्तखोरी लालच नहीं करेंगे। गुड। मैं एरिया का राउंड मारने जा रही हूँ, चौकी संभालो। लालच नहीं करना चाहिए इंसान को यार, बस मेहनत की कमाई खानी चाहिए हमेशा बंदे को। चूड़ियाँ लेके आए हो जी? किस लिए? जो भाटिया की दुकान पे आए थे ना आप, जो आपने धमकी दी थी फ्री की चूड़ियों के लिए। ठीक है चलो यार, कोई नहीं, निकल जाता मुंह से कई बार, कोई बात नहीं, इसमें क्या है। लप्पी ने मंगवाई थी चूड़ियां, लप्पी लूथरा ने, लप्पी माय लव। अब चूड़ियां पहन के क्या लगेगी वो। वाह, मुफ्त के माल का मजा ही कुछ और होता है। ओ मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में, ओ मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में, ओ मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार, मुफ्तखोरी में, हाय मुफ्तखोरी में, ओए होए मुफ्तखोरी में मारे गए दैया हवलदार। भैया कितने दिन हो गए ना मैंने आपकी चंपी नहीं की है। नहीं, कोई चंपी चुप नहीं करनी, मुझे नहीं करवानी चंपी, रबिश। ठीक है भैया, मुझे पता है आप मना क्यों कर रहे हैं। अगर मेरी जगह यहाँ पे आपका अपना सगा भाई होता ना और वो आपसे ये बात कहता तो आप मना नहीं करते, लेकिन मैं आपका अपना सगा भाई नहीं हूं ना, इसलिए आपने मुझसे चंपी करवाने के लिए मना कर दिया। और अगर आपका यहीं पे सगा भाई खड़ा होकर आपसे ये बातें कर रहा होता ना, तो आप चंपी तो क्या उससे चंपा करवा लेते। यार तू मेरा छोटा भरा है यार, तू मेरा ब्रो है यार, ऐसी बातें मत किया कर। ऐसी बातें करता है तो मैं इंटरनेशनल हो जाता हूँ। इमोशनल यार दिस वन, कर ला चंपी कर ला। पर थोड़ा आराम नाल है, हौली हौली है, हौली हौली है। पहले हाथ में ही इतना कुछ। आराम नाल यार, जरा आराम से कर। है कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कर कर ला, कर ला। नहीं, किस बात की पगार खींच रहे हो सरकार से? चंपी करने और करवाने की? नहीं मैडम, मैं तो बस वो अपना ये अप्रोच से नौकरी पे लगे हुए। एक तो बर्दाश्त कर रही हूँ थारे को मैं, हाँ, ऊपर से यहाँ पार्लर खोल रखा, स्पा चला रहे हैं दोनों मिलके। शांति मिस चौटाला, शांति। क्यों इतना नाराज हो रही? शांति। आए क्या हो गया भाई, क्या हो गया मिस चौटाला? सर इन दोनों बेवकूफों की नौटंकी से ना मैं घनी परेशान हो रखी हूँ ना, आते के साथ ही हमारा बीपी बढ़ा देवे। नहीं ये नहीं, चौकी हो रही क्या मजाक चल रही है यहाँ पे? ओके रिलैक्स मिस चौटाला, रिलैक्स। शांति। क्या कर दिया भाई तुम दोनों ने? हैं? चंपी हमारे चौकी में ना कोई चंपी करेगा ना, उसको नौकरी से निकाल देंगे। दैया रे, करवा दी सवेरे सवेरे बेइज्जती, बाल भी उखेड़ दिए मेरे। देख रहा मुंह की तरफ, गो इनसाइड। Well.
चौकी में, बचाओ बचाओ, चुड़ैल आ गई, चौकी में चुड़ैल आ गई, चौकी में चुड़ैल आ गई, भागो, चौकी में चुड़ैल आ गई, चौकी में चुड़ैल आ गई है। मैडम इतनी बड़ी चुड़ैल आई है। अरे चलना, कौन है तू? दे यहाँ चुपचाप से अपना इंट्रोडक्शन, वरना यही सारी आरआर फिल्म बना दूंगी और यही रिलीज करवा दूंगी मैं। ना ना ना। हाँ यार। मैडम, मैं सच में चुड़ैल नहीं हूँ, लेकिन मैं चुड़ैल बनना चाहती हूँ। पति भूतनाथ है। हैं? क्या है? ये वाह, यो पहला वाला है। होता है मॉम, होता है। पहले साल पत्नी की नजर में पति प्राणनाथ होता है, फिर उसके बाद तो भूतनाथ ही बन जाता है। नहीं नहीं दद्दू, दरअसल मेरे पति भूत ही हैं। मेरी शादी भूत से हुई है मैडम। वो क्या है, मेरे पति दिखने में एकदम शरीफ इंसान है, लेकिन जैसे ही रात के 9 बजते हैं मैडम, वो एकदम भूत बन जाते हैं। मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ, बहुत अच्छे हैं वो, मैं उनके बगैर जी नहीं सकती मैडम। इसलिए मैं चुड़ैल बनना चाहती हूँ, ताकि मैं अपने भूत के साथ सुकून से, प्यार से जिंदगी बिता सकूं। वाह, जब इतनी अंडरस्टैंडिंग चल रही है, एक्सेप्टेंस हो गई है, तो यहाँ के कद्दू काटने आई है तू चौकी में? दरअसल मैडम, मेरा मन ये मानने के लिए कतई राजी नहीं है कि मेरे पति भूत हैं। निचोड़ाला, इस कहानी के कई पेज ऐसे हैं जो ढीले हैं, जिन्हें कस के देखना होगा कि मामला क्या है। सर आप एक काम करिए, आप इसके पति की जरा रिपोर्ट निकलवाइए। श्योर? फिर 2 मिनट में पता चल जाएगा इसका पति भूतनाथ है कि चैप्टरनाथ, है ना? अरे ये चुड़ैल, अरे यार नाम तो बता लो। रंजीत। अबे थारे पति का नहीं, थारा नाम बता ले। मैडम मेरा ही नाम रंजीत है। तो पति का क्या नाम है? शक्ति? मिस्टर ममता। अच्छा, वाह। जरा अपने पति का नंबर देना हमें, इफ यू डोंट माइंड। ये लीजिए उनका विजिटिंग कार्ड। हाथ छोड़ेंगे प्लीज? हाँ सॉरी। अभी आते। बेगम, बेगम मल्लिका मखाना, अरे इंतहा बेइंतहा की मसरत की हरारत में, तुम्हारी शौक निगाहों की शरारत में हुस्न हया से बेहया होने के लिए मुंतजिर है। तुम्हारी बेनजीर हुस्न की वादियां, शादियां, फिरावादियां। कुछ हुआ था क्या? टाइपराइटर निकालो, टाइपराइटर निकाल, टाइपराइटर। जी कपड़ा है? नहीं है। टाइप कर, लिख। आदरणीय कमिश्नर साहब, मैंने पूरे होशो हवास में यो फैसला किया है कि मैंने पुलिस की नौकरी और सेवा घनी कर ली। अब वक्त आ गया है कि मैं अपना इस्तीफा दे दूं और इस नौकरी से मुक्त हो लूं। नहीं मैडम, नहीं नहीं, प्लीज मैडम, चाहे भैया कितने ही काइयां क्यों ना हो, इन्हें नौकरी से मत निकालिए मैडम, प्लीज। नहीं मॉम, मुझे पता है ये इस्तीफा आप बिल्लू की तरफ से लिखवा रही हैं। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है बच्चे से, कोई नहीं कोई नहीं, मिट्टी पाओ जी, छड्डो। आगे लिख। कृपया हमारा यो इस्तीफा स्वीकार करें। आपकी आज्ञाकारी चंद्रमुखी चौटाला। नहीं मैडम, नहीं मैडम, प्लीज मैडम, प्लीज आप छोड़ के नहीं जा सकती, हम आपके बगैर क्या करें? प्लीज मैडम, प्लीज आप नौकरी छोड़ के मत जाइए मैडम, अगर आपको चाहिए तो आप भैया को निकाल दो नौकरी से। वेल, चुप यार, चुप।
मैं तुम दोनों की रोज रोज की इस चकल्लत से मैं ईब दुखी होगी, मारे से और बर्दाश्त नहीं हो रहा। तुम लोग मन्ने माफ करो भाई। नहीं मैडम प्लीज मैडम, हम आगे से ऐसी कोई फालतू की हरकत नहीं करेंगे मैडम। प्लीज आप ऐसे नौकरी छोड़ के मत जाइए मैडम। या मॉम प्लीज फॉरगेट मी। फॉरगिव। या दिस वन। मैं लप्पी लूथरा की कसम खाता हूँ जी, हम दोबारा कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे जी। क्या अब क्या हो गया? अब क्या हो गया मछुआरा? सर मैडम ये नौकरी छोड़ के जा रही है सर, प्लीज। क्या? रूठ गई है। मछुआरा कैसी बातें कर रही है? क्या बचपना है मछुआरा? छोड़िए, अब चलिए काम पे लग जाते हैं। बचपना नहीं सर, मैं अपनी जवानी जीने जा रही हूँ कहीं शांति से। अरे मछुआरा मैं टांगे वाली हूँ। नहीं, आप टंगे वाली नहीं। वो क्या है ना मछुआरा, शोले का गाना दिमाग में इतना भर गया है कि वर्दी वाली के बजाय टांगे वाली निकल गया है दिमाग में थोड़ा। आप भी ना सर, आप कतई जो है सलमान धर्मेंद्र के गाने ही गाइए बस, हमारे इर्द गिर्द। ये नहीं है काम गई थी इसके पति की रिपोर्ट लानी थी, वो कहाँ है? आ जाओ आ जाओ, मछुआरा केस में आ गई, कहीं नहीं जा रही, आ जाओ। मछुआरा आप जो अपने लिए बनवा रही थी हमारे लिए बनवा दीजिए, हमें नहीं काम करना है इन लोगों के साथ। ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ? बताइए ना सर, कुछ करा पता है? हाँ पता लग गया, वो रंजीत है ना, एक रंजीत मैं हूँ सर। मिस्टर ममता जो है ना, उसने एक महीने में एक ही नंबर में 300 बार फोन लगाया है, लंबी लंबी बात की है। फिर तो क्लियर है सर, ये पता चल जाएगा कि वो कौन चुड़ैल है जिसके चक्कर में इसका मिस्टर भूत बना हुआ है। सुनो भाई रंजीत साहब, अपने पति को आज रात यहाँ चौकी में भेज दे, थोड़ी ममता हम भी बरसाएं। हेलो, एक्सक्यूज मी, कोई है यहाँ? हेलो, अरे कोई है? एक्सक्यूज मी। हेलो, कोई है इधर? कोई है? भाई साहब सुनिए, ये क्या हो रहा है बाहर? वो गागा के डरा रही मुझे, आप सुनिए ना। हेलो, कौन है आप? भूत है हम। भूत है आप? भूत। हम भूत हैं और ये चौकी भी भूतिया है। पूछूंगा ऊपर वाले से, मुझे 2-4 भूत क्यों नहीं दिए। लेकिन मुझे तो ईमान चौकी जाना है। वो दूसरी गली में है। अच्छा, तो इस गली में? यहाँ ये है भूतिया चौकी। अच्छा, यहाँ की इंचार्ज हमारी मैडम है, वो रही वहाँ। जाओ मिल लो। ममता, जी तुम रास्ता भूल के नहीं आए हो, बल्कि तुम्हें यहाँ मैं बुलाना चाहती थी। इस भूतों की दुनिया में बूची, लेकिन क्यों शानू के सन्नाटे में? क्योंकि तुम्हारी बीवी ऐसा चाहती थी, जो अब खुद
बन चुकी है। क्या चुड़ैल बन गई वो पहले ही, मतलब क्योंकि तुम एक भूत हो, इसीलिए उसने जहर खा लिया और अब वो एक चुड़ैल बन गई है। आजा रंजीत। डरो मत, अब तो तुम दोनों का संगम होगा। इसीलिए तो कह रहा हूं मैं कि मुझे यहाँ से जाने दो। मैं कोई भूत ऊत नहीं हूँ। क्या कहा तुमने? तुम भूत नहीं हो। तो कोई बात नहीं चुड़ैल, रंजीत, अगर ये भूत नहीं है तो हम सब मिलके इसे भूत बना देते हैं। नहीं प्लीज नहीं, माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। मैं भूत नहीं हूँ। वो सब तो मैंने जानबूझ के इसे डराने के लिए कहा था कि मैं भूत हूँ, हाँ, ताकि ये मुझे भूत समझ के भाग जाए और उसके बाद मैं अपनी सेक्रेटरी के साथ शादी कर सकूं। अबे अरे तभी तो मैंने तभी मैंने यो ड्रामा रचा था ताकि थारे मुंह से सच उगलवा सके। और किसके लिए किया था नहीं वो सब? वो सेक्रेटरी, अबे उसे हमने अरेस्ट किया तो वो क्या बोली? वो बोली वो तो तेने जानती भी ना है। उसका तो बॉयफ्रेंड है, कॉल सेंटर में काम करता है, वो बाइक पे घूमता है यहाँ से वहाँ। क्या कहा उसने? जानती भी नहीं है, धोखा, डबल टेबिंग कर रही थी वो मेरे साथ ही। मुझे माफ कर दो मुझे प्लीज, मुझसे गलती हो गई मैडम। मैं सुनो, ए रंजीत, मैं कसम खाता हूँ आज के बाद मैं सिर्फ तुम्हारा ही भूत, मतलब कि सिर्फ तुम्हारा ही पति बन के रहूंगा। सच? यो हुई ना बात। चलो ठीक है, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। संतोषी जी मैडम। घूमो बेटा। घूम गए? भाई इस सिचुएशन में कुछ हॉरर स्केरी टाइप गा दो यार। हई हम भूते हैं, भूते भूते हैं जी, हम भूते हैं, भूते हैं, भूते।